हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। 27 जुलाई की सभी शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। एयरफोर्स ग्रुप वाई की शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट के रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम शिफ्ट 3 के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट 3 में जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। सभी क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही शिफ्ट 2 के भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। शिफ्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं हम पहले। इंग्लिश में देखिए सिनोनिम आया था आपका नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें आना, ठीक है, रिमेंबर करना कोई पुरानी बात, यार रेमिनिसेंस इसका सिनोनिम हो सकता था। नेक्स्ट आपका वर्ड था रिपल्सिव। रिपल्सिव शब्द का आपसे अपोजिट पूछा गया था, तो रिपल्सिव मतलब होता है गुस्सा हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो इसका होगा दूसरा काम या प्लीजेंट, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। स्पेलिंग पूछी गई थी आपसे, फिजिबल की करेक्टली स्पेलिंग बतानी थी आपको, तो फिजिबल की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं आपने ऑप्शन सही टिक करा है नहीं। नेक्स्ट आपसे वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एरर के 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक था कंजक्शन से रिलेटेड एरर, वहां पे नो सूनर के साथ देन यूज कर रखा था और नो सूनर के साथ देन ही यूज होता है, तो यहाँ पे नो एरर जो था ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। सेकंड आपका एरर से क्वेश्चन था प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन में यूज कर रखा था वहां पे कॉप अप विद, कॉप के साथ अप और विद दोनों एक साथ नहीं लगते, तो ये जहां पे भी लिखा होता जिस भी पॉइंट में बी में या सी में वो आपका एरर हो जाता। कॉप अप विद एक साथ नहीं आता, ये पॉइंट एरर था आपका। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था, मास ऑफ पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। बहुत सारे लोग, लिविंग नहीं होगा, ये LEA होगा, लिविंग अ टेरिटरी। बहुत सारे लोग किसी जगह को छोड़ रहे हो तो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसे कहते हैं एक्सपाट्रिएट। एमिग्रेंट भी ऑप्शन में था। एमिग्रेंट एक पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है, जब कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा हो तब एमिग्रेंट आता है। बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं तो एक्सपाट्रिएट जो होता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता। पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे एक्चुअली, ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन काफी नॉर्मल थे, बाकी पैसेज आपका सी फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड था, ठीक है। तो पैसेज भी आसान आया था। इंग्लिश ओवरऑल जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने बताया कि ईजी आई थी, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन थे जो टेढ़े मेढ़े थे, बाकी ओवरऑल आप 15 क्वेश्चन ईजिली सही कर सकते थे। बाकी रा की बात करने जा रहे हैं हम, तो जो भी पहले शिफ्ट हुई थी वो थोड़ी टफ आई थी। इस वाली शिफ्ट में हम देख सकते हैं कि 27 जुलाई शिफ्ट 3 थोड़ी इजी आई थी। रागा में भी जिनसे मैं रिव्यू बोला कि उन्होंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मैक्सिमम शॉर्ट थे वो, कि ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे, और लग भी रहा था क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे बताए थे। तो उन्हीं लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन याद रहते हैं जो सही करके आए होते हैं या फिर उन्होंने एग्जाम अच्छे से दिया होता है। पहला आपका जीके क्वेश्चन था, चीका लेक कहाँ पर है। चीका लेक आपकी उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था मनु भाकर किस गेम से रिलेटेड है, तो मनु भाकर निशानेबाज या शूटिंग गेम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पहले लोकपाल भारत के कौन बने थे, तो पिनाकी चंद्र घोष जी भारत के पहले लोकपाल बने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान। पूछ रखा था कि स्वदेशी निर्मित भारत का लड़ाकू विमान जो कि सबसे हल्का है, सबसे हल्का लाइट वेट यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो लाइट वेट अगर लड़ाकू विमान बताना है तो तेजस है, वो तेजस सबसे हल्का लड़ाकू विमान है जो कि भारत में ही निर्मित है। नेक्स्ट आपका ओजोन लेयर से क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि कौन सा मेमोरी से रिलेटेड है। आपके 4 ऑप्शन थे, पी रोम, सी रोम, ऐसे करके ऑप्शन थे, उनमें से पूछा था इन 4 शब्दों में से कौन सा मेमोरी से रिलेटेड है, तो कैची जो ऑप्शन था आपका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कैची एक मेमोरी होती है। नेक्स्ट आपका जीके क्वेश्चन था ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थे नॉन वर्ल्ड से। नॉन वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 3 बताए गए कि काफी इजी क्वेश्चन थे, इजीली हो गए थे, 2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग सीक्वेंस का क्वेश्चन था कि 13-14 लोग आगे बैठे हैं और कम से कम 12 लोग नीचे बैठे हैं, तो बीच में जो पर्सन बैठा है उसका स्थान आपको बताना था, इस टाइप का क्वेश्चन था। कंफर्म क्या क्वेश्चन था ये नहीं मिल पाया। मैथ्स का आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। ट्रिगो का एक क्वेश्चन आया था जो कि हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड था, आपको टावर की हाइट बतानी थी, इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिगो से आया था। तो ये था पूरा शिफ्ट 3 का रिव्यू। जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। जो ओवरऑल लेवल था एग्जाम का शिफ्ट 3 का वो थोड़ा इजी था। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या फिर 26 तारीख को जो एग्जाम हुए थे उनमें जिनसे मैंने रिव्यू लेना बताई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम आया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या हमें अभी सुधार करना है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पूरे साल का पास आपको 374 में मिल जाएगा। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप मेरा कूपन कोड ज्ञान यूज करेंगे तो पूरे साल का पास जो कि 499 का आपको 374 में मिल जाएगा। आप सिंगल पास में सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, या फिर कोई भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का, आप सभी मॉक टेस्ट सिंगल पास के जरिए दे सकते हैं। 374 का पूरे साल का मॉक टेस्ट है, तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड यूज करें ज्ञान। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 जुलाई शिफ्ट 2 के रिव्यू के बारे में। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला पूछा गया था आपसे सिनोनिम वेंडर शब्द का। वेंडर मतलब क्या होता है, घूमना, तो स्ट्रॉल आपका यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एंटोनिम था प्रूडेंट वर्ड का। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट होता है समझदार, वाइस, कनिंग, जुडिशियस इसके सिनोनिम होते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा जो कि समझदार ना हो, अनवाइस। एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई थी आपसे डिसाइड वर्ड की। डिसाइड वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, सॉरी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, डिसाइडेड। डिसाइडेड आपका डिसाइड का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया था एस्ट्रोनॉमी या फिर ज्योग्राफी का। करेक्ट वर्ड नहीं मिल पाया, उन्होंने बताया कि अर्थ से रिलेटेड कुछ था, तो जो सन, मून या प्लैनेट की स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मतलब हमारी जो प्लैनेट है, जो हमारी लैंड है, उसकी स्टडी करने को ज्योग्राफी कहेंगे, ठीक है। तो क्या करेक्ट क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो। एक आपका पैसेज पूछा गया था जीनियस एंड हार्ड वर्किंग, जो था ये पैसेज का आपका टाइटल था। इस टाइप का पैसेज आपसे पूछा गया था, जीनियस और हार्ड वर्किंग के बारे में बात चल रही थी। वन आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आपका पीक्यूआरएस से, सिंपल क्वेश्चन पीक्यूआरएस से हर शिफ्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 से क्वेश्चन पूछा गया था डज महेश डैश गिटार। तो देखिए महेश क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्ले आएगा यहाँ पे, ठीक है। डज आ रखा है इसलिए प्ले आया है, अगर डज नहीं होता तो महेश प्लेज आता, महेश प्लेज गिटार। क्योंकि यहाँ पे डज महेश है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्ले जो होगा आपका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग आपसे सोल्जर जो वर्ड है इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी। वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सिंपल क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंजक्शन का एक क्वेश्चन था, कंजक्शन आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में कंजक्शन का क्वेश्चन आता है, वही पेयर से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो एरर के फॉर्म में आए या फिर फिलअप के फॉर्म में आए, जरूर आता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, या तो वो एरर में था या फिर फिलअप में होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है, ये आपका फिलअप में कोई क्वेश्चन था शायद, मंडे कम्स आफ्टर संडे, ये मुझे सेंटेंस उन्होंने व्हाट्सअप किया था लेकिन कंफर्म बताया नहीं उन्होंने कि किस टाइप का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी इंग्लिश का लेवल उन्होंने बताया कि मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा पैसेज उनको थोड़ा टफ लगा, बताइए कुछ शब्द थे पैसेज में जिसे समझने में टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही थी। बाकी आप बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद हो आपको शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 का तो उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राग के बारे में। शिफ्ट सेकंड की रागा में आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती हैं, 206, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीके से। नेक्स्ट आपका विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो उसके ऑथर हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ये उसके ऑथर है विंग्स ऑफ फायर बुक के। नेक्स्ट आपसे बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा गया था कि भरतपुर राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है, उसके बारे में पूछा गया। सरिस्का शायद बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा गया था आपसे, ठीक है, सरिस्का बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा गया था भरतपुर राजस्थान की, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था आपका, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था रागा सेक्शन में। नेक्स्ट पेगासस किससे रिलेटेड है, पेगासस देखिए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या फिर एक शायद वायरस है, ये किसने रिलीज किया था, इजराइल ने रिलीज करा था इसे, ठीक है। पेगासस एक क्या है, वायरस है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इजराइल ने इसे लॉन्च किया था, ये करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ रखा था, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, किसने बनवाया था, राजराज चोल ने बनवाया था इसे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लवलीना बोर्गोहेन जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में हमारी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, तो पूछा गया था किस खेल से रिलेटेड है ये, तो भारतीय मुक्केबाज है, बॉक्सिंग खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा, इसे करेक्ट करिएगा, फंडामेंटल राइट्स होगा ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 पार्ट 3 है जो हमारे संविधान का, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इससे पहले डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, तो ये थे सारे क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो कि बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर राजस्थान में कौन सी बर्ड सेंचुरी का नाम था करेक्ट, तो आप कंफर्म करके बता दीजिएगा।
और ये जो क्वेश्चन था मंडे कम्स आफ्टर संडे, ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं इसको प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। उन्होंने बस मुझे सेंटेंस व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, बाकी मुझे करेक्ट नहीं पता चल पाया कि पूरा सेंटेंस क्या था, या फिर फिलअप का क्वेश्चन है या फिर एरर का क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा बता दीजिएगा। बाकी ये था सारा। अगर आपका कल एग्जाम है तो अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी टेंशन मत लीजिए कि मुश्किल आएगा ईजी आएगा, जैसा भी पेपर आए अपने लेवल आपको बेस्ट देना है। अगर मुश्किल आएगा सबके साथ आएगा, सभी कम नंबर आएंगे तो ईजी बात है कि जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। और कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, अगर आप एग्जाम देकर आए और कोई बोल रहा है कि नहीं यार पेपर तो बहुत आसान था और आपका ही बेकार गया है, आप ही को मुश्किल लगा, तो ऐसा नहीं है यार। 2 लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनसे जब पूछोगे ना पेपर कैसा गया, वो हमेशा बोलेंगे मैं सारे करके आया हूँ। और दूसरे वो है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गए थे, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ गया वो समझदार होगा, वो डीमोटिवेट नहीं करेगा दूसरों को। तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो वो भी कई लोगों को डिमोटिवेट करते हैं कि भाई बहुत मुश्किल पेपर था, 40 कट ऑफ जाएगी, 35 प्लस जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुश्किल पेपर है सबके लिए है। तो बिल्कुल मोटिवेट रहिए, काम रहिए, और जो भी पढ़ चुका है उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आगे आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी कल शिफ्ट 1 के रिव्यू के साथ।